उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का आज 6 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि देखिए, कल मैं आप लोगों के लिए ही विकास भवन गया था और जो दिव्यांग पेंशनियर है उनके लिए जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जितने भी भाई बहन है बहुत परेशान थे, तो मैं उनके लिए देखिए मैं जो सामने से जो विभाग जो वैसे इस समय जो समस्या चल रही है वो ऊपर से ही है। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन लोगों को जानकारी नहीं है, ना पेंशन बढ़ने की कोई जानकारी आई है। और मुख्य तौर पे आपको बता दूं, यही समस्या है कि 80% से नीचे जिसका है उनका आ गया है और जिसका 80 से 100 वाले का अगस्त के लास्ट वीक में आएगा। ये बात समझ लीजिए। जुलाई अगस्त में पेंशन, आप जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन बढ़ के आएगा। सितंबर अक्टूबर में 4,500 मिलेगा, सितंबर अक्टूबर में या नहीं मिलेगा इस पे कोई जानकारी अभी नहीं है। रक्षाबंधन से पहले विधवा माताओं बहनों को पेंशन जो दिया जाएगा या नहीं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हफ्ते भर रुकना पड़ेगा, जानकारी आती तुरंत आप लोग को दे दूंगा। देखो, सभी का सवाल है आप सबका कि भाई उत्तर प्रदेश में पेंशन जो है जनवरी से क्यों प्रभावित है। कई लोग की अप्रैल मई जून की आ गई है तो जनवरी फरवरी मार्च की नहीं आई। पूरा पेंशन पेमेंट सिस्टम क्यों बिगड़ा हुआ है, क्यों इतनी देर हो रही है, क्यों 1000 के बदले 1500 नहीं आ रहे। आप सभी के लिए मैंने कुछ कंक्लूजन निकाल के रखा है, कुछ मैंने जानकारी जो इकट्ठा की है उस हिसाब से आपको कुछ मुख्य बातें बताऊंगा शॉर्ट में, जो आप समझना क्या आपकी पेंशन आने में बाधा बन रही है, क्या आपकी पहली किस्त है चाहे आपकी पुरानी किस्त है, पूरी जानकारी देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो देखो जो देरी हुई है उसके एक कारण, कई कारण है। अब समझो, सरकार की ओर से सभी मामलों में कोई एक आधिकारिक कारण जारी नहीं किया जाता है, क्यों, लेकिन उपलब्ध जानकारी के हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूं वो समझो। देखो, इस बार जो व्यापक वेरिफिकेशन अभियान चला है और चल रहा है, लाभार्थियों के आधार बैंक खाते पात्रता जो जीवित होने की पुष्टि का रिकॉर्ड और दोबारा मिलान किया जाता है, इसके लिए कई मामले में भुगतान रुका है। और साथ ही साथ जो वृद्धावस्था पेंशन नियमों में बदलाव और जो डॉक्यूमेंट उन लोग की जमा हो रहे हैं उसमें भी समय लग रहा है। अपात्र लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया चली, मृत डुप्लीकेट या अपात्र नाम हटाने के कारण पूरा भुगतान जो प्रक्रिया धीमी हुई है। बजट और जो प्रशासनिक जो देरी भी हुई है अप्रूवल मिलने में, नई वित्त प्रक्रिया और विभागीय अनुमोदन में समय लगने में किस्तें देर हुई हैं। डीबीटी एनपीसीआई संबंधित जो समस्याएं आई हैं, जिन जिलों में आधार या एनपीसीआई, जिन खातों में जो है आधार या एनपीसीआई मैपिंग सही से नहीं हुआ है वहीं भुगतान अटक जाता है। जिसकी पहली किस्त है बैंक में डीबीटी एनपीसीआई जरूर करवा लेना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। नए आवेदन और पुराने लाभार्थियों का एक साथ सत्यापन, इससे विभाग पर कार्यभार बढ़ा है और भुगतान प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। ठीक है, अब देखो 1,500 रुपए जो पेंशन बढ़ोतरी की बात है, बढ़ी हुई राशि को लेकर कई खबरें आई, जानकारियां आई, लेकिन अभी भी लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि नहीं मिली है। देखो, मैं आपको बता दूं, ये घोषणा तो हो गई है लेकिन जमीनी स्तर पे इसको लेके अभी कई औपचारिकताएं रह गई हैं, जिसकी वजह से अभी जो पेमेंट आपके बढ़ के आने का जो सिलसिला है वो अभी तक लटका हुआ है। देखो, एक बात आपको बता दूं कि जिनका मार्च जनवरी फरवरी मार्च या अप्रैल से जून तक का किस्त नहीं मिली है, उनका स्टेटस अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, बैंक का जो बैंक का सारा विवरण भी सही है, तो भुगतान जारी जो है मैं आपको बता दूं वो आपको एरियर के साथ मिलेगा। देखो, जब भी आपको भुगतान मिलेगा वो आपको पूरा एरियर के साथ मिलेगा, तो घबराओ मत। जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। एरियर के साथ आपको मिलेगा जिसकी नई किस्त। अब देखो, एरियर आपको कितने महीने का जो बकाया मिलेगा, 2 से 3
किस्त जो पिछली बकाया जो तिमाही की मिल सकती है 6,000 9,000, ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं आता है यूपी में। ठीक है, अधिक से अधिक 1 या 2 पुरानी किस्तों का आ जाएगा, है ना। यूपी की ओल्ड एज पेंशन अप्लाई किए थे 2026 मई 2026 में, क्या करें, पेंडिंग एट एसडीएम दिखा रहा है। जब पेंडिंग है तो वेट करना पड़ेगा, वेट कीजिए। अप्लाई करते ही सोचे कि मिल जाएगा तो नहीं भैया, बहुत अभी लोग तो 1-1 साल से इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं का भुगतान नहीं हो पाया। मई 2026 अभी अप्लाई किया तो अभी इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। राहुल साहू जी, देवरिया में कब आएगा भाई? देवरिया में कौन सी पेंशन है, पूरी बात लिखा करो। यूपी के पूर्वांचल वाले जिलों में भुगतान बहुत जल्दी आने वाला है, अगस्त का महीना पूरा लग जाएगा भुगतान आने में, ये बात विभाग खुद कह रहा है। प्रेमपाल शर्मा, पेंशन हर महीने ही अच्छा है, बिल्कुल मैं भी चाहता हूं। आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज्यादा से ज्यादा रखो ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, माननीय योगी जी तक। मीना चंद्रा आई है, आ गई है, अच्छी बात है। लक्ष्मी लवकुश मौर्य, यादराम काजगंज से, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई है, कब आएगी? वृद्धावस्था पेंशन परिवार की नकल, परिवार रजिस्टर की नकल लगाई। देखिए, आपने अगर परिवार रजिस्टर की जो नकल लगा दी है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, तो आपने अपने लिए बहुत अच्छा काम कर लिया है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जो लिखने प्रमोद मिश्रा, कहीं कुछ पेंडिंग नहीं है डेली। देखो देखो ऐसे प्रमोद मिश्रा जी, आपको शायद ना लगता हो कि कोई चीज पेंडिंग नहीं है। विभाग स्तर पे एक नहीं, जो 10 लेवल पे पेमेंट आपकी होगी गुजरती है, तब आपके खाते में आती है। अब आपका जो सोचना है सोचिए, लेकिन विभाग अपने स्तर पे काम करता है। हाँ, आप अपनी समस्याएं रखिए, लेकिन ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें। पेमेंट सभी का आना है, चाहे नए हो चाहे पुराने। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरा अगस्त और फिर सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर का भी किस्त आना चालू हो जाएगा। तो अब पेमेंट लगातार ही आते रहेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देरी हो रही है ये बात भाई, हर महीने मिलने का तो चौथे महीने में मिलती है, वो भी अब 5वें महीने में भी नहीं मिल पाया। सोचिए, जो पेंशन हर महीने मिलनी चाहिए, एक तो 3 महीने पे यूपी में मिलती है, वो पे जो 3 महीने का चौथे महीने में मिलता है, वो भी समय पे ना आए तो क्या फायदा ऐसी पेंशन का। तो यही बात मैं माननीय योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि आपको हर महीने पेंशन मिलनी चाहिए या हर 3 महीने पे जैसे आ रहा है अभी। हर महीने पे चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और पेमेंट आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं, मेन रूप से पारिवारिक लाभ योजना का जो कमेंट कर रहे थे, जैसे ही फंड पर्याप्त पैसा आ जाता है, जो पीछे से ऊपर से, यानी कि केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर अन्य जो टेक्निकल, जो जहां पे भी सिस्टम में आपका पेमेंट आपको जो डिलीवर होना है पीएफएमएस के थ्रू, तो अपने आप ही ये सारी प्रक्रिया होती है विभाग की ओर से। इसमें समय पे अगर काम हो जाए तो बहुत बेहतर है। पारिवारिक लाभ योजना का सब कुछ सही है तो वेट कर लो, अपने आप पेमेंट आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या है आप सबको तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद जी।